Hello, good morning, students. Welcome to our अपना चैनल हाई एल्टीट्यूड्स। सी बच्चों, अभी बस हमारे बोर्ड एग्जाम्स के लिए 2 महीना बाकी है। अभी बाईफोकल सब्जेक्ट्स का पढ़ाई करना तो बनता है, राइट? सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द बाईफोकल सब्जेक्ट्स ऑफ क्लास 12 and that is applied and digital electronics. And you know that like applied and digital electronics has two papers, right? Paper one, that is applied electronics, it is for 50 marks, and paper two, that is digital electronics, that is again for 50 marks, right? Okay, but what is that in paper one, applied electronics? Like what are the chapters that we'll discuss now? तो पहला चैप्टर होता है बच्चों इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में हम लोग क्या पढ़ेंगे? लाइक डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि सीआरओ के बारे में आपको पढ़ना है। डिफ्लेक्शन इसमें किस तरीके से होता है सीआरओ में, उसके एप्लीकेशंस क्या है। देन हम लोग डिजिटल मल्टीमीटर के बारे में भी पढ़ेंगे और फंक्शन जनरेटर के बारे में भी इंस्ट्रूमेंट्स में पढ़ेंगे। ओके, नेक्स्ट चैप्टर आता है पावर सप्लाईज। पावर सप्लाईज में लाइक ऑल पावर सप्लाईज, लाइक जैसे कि रेक्टिफायर से किस तरीके से एसी पावर को हम लोग डीसी पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट? इस तरीके के सारे जो होते हैं फिल्टर से, रेक्टिफायर से, देन वोल्टेज रेगुलेटर से, उसका सब कुछ हम लोग ये चैप्टर में देखेंगे। देन ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर अगेन अ वेरी स्वीट चैप्टर, एक्चुअली छोटा सा चैप्टर है बच्चों, और पूरा एक्चुअली इसमें न्यूमेरिकल्स कुछ नहीं होते हैं, पूरा थ्योरेटिकल चैप्टर रहेगा। जैसे कि टेम्परेचर ट्रांसड्यूसर्स होगा इसमें, देन डिस्प्लेसमेंट ट्रांसड्यूसर्स, गैस सेंसर्स, इस तरीके से रहेगा। एलवीडीटी, एलडीआर, ऑप्टोकपलर, थर्मिस्टर, इसके बारे में हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, देन चैप्टर नंबर 4, दैट इज ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स। ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में हम लोग एडर, सबट्रैक्टर, देन इंटीग्रेटर, डिफरेंशिएटर, किस तरीके से ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स को यूज कर सकते हैं, ये स्टडी हम लोग इसमें करेंगे। देन मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन। Okay, in this chapter, the types of communication, difference between the AM, FM, and PM. AM means amplitude modulation and the frequency modulation, phase modulation, satellite communication, digital communication, topology, networking, and so many things we will cover in this chapter. After that, the study of integrated circuit. This is the 6th chapter. In this chapter, we will study about the IC 555, IC 741 and IC 317. इनके सारे एप्लीकेशंस बच्चों हम लोग इस चैप्टर में देखेंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा पेपर 1, दैट इज अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स। ओके, ये भी आपको बच्चों 50 मार्क्स के लिए आपको थ्योरी पेपर रहेगा जो आपको सॉल्व करना होगा। उसके बाद बात करते हैं पेपर 2 की, वो है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। इसमें बच्चों ये बहुत ही लॉजिकल और इस तरीके से है ना, आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। एक्चुअली दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक्स का ये जो आप करते हो, तो डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज द मोर इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द सब्जेक्ट एक्चुअली। नंबर सिस्टम, कोड्स एंड बाइनरी अरिथमेटिक, ये आपका फर्स्ट चैप्टर रहेगा। इसमें आप लोग लाइक किस तरीके से बाइनरी को कन्वर्ट कर सकते हो डेसिमल में, हेक्साडेसिमल में, ऑक्टल में, देन आस्की कोड, एंड लाइक इस तरीके से आप सारे इसमें पढ़ सकते हैं। नंबर सिस्टम को किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं, ये सारी चीजें आप इसमें पढ़ेंगे। देन सेकंड चैप्टर आता है लॉजिक कोड गेट्स। एक्चुअली दिस इज अगेन वेरी इंटरेस्टिंग चैप्टर एक्चुअली बच्चों। इसमें आप लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स पढ़ेंगे, जैसे कि एंड है, और है, नॉट है, और उससे किस तरीके से हम लोग दूसरे गेट्स बना सकते हैं, जैसे कि नैंड है, नॉर है, इस तरीके से बातें हम लोग इसमें कर सकते हैं। एंड लॉजिक फैमिलीज, आईसीक्स एंड स्पेसिफिकेशन, ये थर्ड चैप्टर रहेगा बच्चों। इसमें आप लोगों को डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेट्स पढ़ाए जाएंगे, जैसे टीटीएल, नैंड, नॉर, ट्राई स्टेट लॉजिक, सीमॉस, नैंड, नॉर, इन्वर्टर, इस तरीके से हम लोग इसमें पढ़ेंगे। ओके, देन बारी आती है बच्चों चैप्टर नंबर 4, दैट इज अ मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, इनकोडर्स एंड डिकोडर्स। इसमें एक्चुअली हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ मल्टीप्लेक्सर्स एंड डीमल्टीप्लेक्सर्स पढ़ेंगे, जैसे 4:1, 1:4, इनकोडर्स जो रहेंगे। एंड देन द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ द चैप्टर, दैट इज अ BCD to 7 सेगमेंट डिकोडर बच्चों, ये हम लोग पढ़ेंगे इसके अंदर। ओके, उसके बाद चैप्टर आता है चैप्टर नंबर 5, दैट इज अ फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर्स एंड काउंटर्स। इसमें हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स पढ़ेंगे, जैसे कि SR फ्लिप फ्लॉप होता है, देन T फ्लिप फ्लॉप होता है, JK
फ्लिप फ्लॉप होता है, राइट। काउंटर्स, अप एंड डाउन काउंटर्स, देन रजिस्टर्स जो रहेंगे, लेफ्ट शिफ्ट रजिस्टर, राइट शिफ्ट रजिस्टर्स, ये सारे रजिस्टर्स के बारे में हम लोग इसमें स्टडी करेंगे बच्चों। आफ्टर दैट द लास्ट चैप्टर जो आता है, लास्ट नहीं बोल सकते, दैट इज एनालॉग टू डिजिटल एंड डिजिटल टू एनालॉग चैप्टर, जो 6 चैप्टर है बच्चों। इसमें आप लोग वेटेड रजिस्टर, लैडर एंड इस तरीके से डिजिटल टू एनालॉग किस तरीके से कन्वर्ट कर सकते, ये सारे सर्किट्स आप लोग इसमें पढ़ेंगे बच्चों। आफ्टर दैट द लास्ट चैप्टर, दैट इज द कंप्यूटर फंडामेंटल। इसीलिए मैंने आपको 6 चैप्टर को लास्ट चैप्टर बोला था, बिकॉज 7 चैप्टर आप लोगों ने बचपन में स्कूल में भी पढ़ चुके हैं, राइट। कंप्यूटर फंडामेंटल्स में बच्चों आप इसमें सारे टाइप्स के, जैसे कि रैम, रोम, प्रोम, इप्रोम, ये सारी जो मेमोरीज होती है, एंड द हार्डवेयर ऑफ द सिस्टम, लाइक प्रिंटर्स कैसे होते हैं, कितने टाइप्स के होते हैं, एंड देन आपके स्टोरेज डिवाइसेस क्या होते हैं, लाइक सीपीयू में कितने लाइक पार्ट्स होते हैं, लाइक आप लोग जैसे बोलते हैं ना, कंट्रोल एक यूनिट होता है, देन अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट होता है जिसको हम लोग एएलयू कहते हैं, और एक मेमोरी यूनिट होता है। ये तीनों यूनिट्स के बारे में बच्चों हम लोग ये कंप्यूटर फंडामेंटल्स में पढ़ने वाले हैं। मॉडेम के बारे में भी आप लोग पढ़ेंगे, ओके। दैट इज अगेन क्वाइट इंटरेस्टिंग दिस पेपर 2 आल्सो, ओके। एंड काफी स्कोरिंग है बच्चों, एक्चुअली पेपर 1 जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें 6 ही चैप्टर्स होते हैं, बट यहाँ ना ये पेपर 1 में आपको काफी सारे न्यूमेरिकल्स भी आपको एक्चुअली मार्क्स को लाइक आप गेन कर सकते हैं, बिकॉज पावर सप्लाईज में, ऑपरेशनल एम्पलीफायर्स में एंड द मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन में थोड़े बहुत तो प्रॉब्लम्स आएंगे ही आपको। स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, इसमें भी आपको काफी अच्छे प्रॉब्लम्स आपको करने के लिए मिल जाएंगे बच्चों, ओके। देन ये जो पेपर 2 है, इसमें तो पहला चैप्टर तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स है। लॉजिक गेट्स में आपको एक एक्सप्रेशन दिया जाएगा, एंड उस पे आपको काफी सारे उसको मतलब एक्टिव सर्किट में कन्वर्ट करना होगा, एंड ऑल लाइक मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्स में भी आपको डिजाइन करना होगा, फ्लिप फ्लॉप्स में भी छोटा बहुत 2-3 प्रॉब्लम्स है। एनालॉग टू डिजिटल, इसमें काफी सारे आपको प्रॉब्लम्स मिल सकते हैं, तो दैट्स व्हाई ये काफी स्कोरिंग बन जाता है बच्चों, ओके। बिकॉज यू आर जेडबलई के स्टूडेंट्स हो, तो नेचुरली आपको न्यूमेरिकल्स करना बहुत अच्छा लगता है, आई नो दैट, राइट। उसके बाद देखते हैं कि इसका वेटेज क्या हो सकता है। ये चैप्टर वाइज वेटेज यहाँ पर देखो बच्चों, मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। इंस्ट्रूमेंट चैप्टर जो होगा वो 15% ऑफ 50 मार्क्स आएगा। पावर सप्लाईज यू कैन सी दैट लाइक 20% ऑफ दैट रहेगा 50 मार्क्स का। देन ट्रांसड्यूसर 10%, operational amplifier 25%. So you can see that like power supplies and operational amplifiers and modern electronic communication, इसका वेटेज बच्चों काफी सारा दिखाई दे रहा होगा आपको, ओके। मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन फॉर द 20% आएगा उसमें से। स्टडी ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट, दैट इज 10%। तो इस तरीके से आप 50 मार्क्स में से 45 प्लस तो ले ही सकते हैं बच्चों, ओके। आफ्टर दैट द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में देखो इस तरीके से दिया गया है, यू कैन सी दैट हियर 15% फॉर द फर्स्ट चैप्टर, लॉजिक गेट्स 15%, देन लॉजिक फैमिलीज जो थर्ड चैप्टर है 10% के लिए आएगा, मल्टीप्लेक्सर डीमल्टीप्लेक्सर 20% के लिए आएगा, फ्लिप फ्लॉप्स एंड अगेन दैट इज फॉर 20%, एनालॉग एंड डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स जो आपका रहेगा वो इसमें 6 चैप्टर जो बच्चों है एनालॉग कन्वर्टर्स वाला, वो आपको 12% रहेगा, एंड कंप्यूटर फंडामेंटल्स ओनली फॉर 8%, ओके। बट कंप्यूटर फंडामेंटल्स में आपको 8 मार्क्स पूरे मिल जा सकते हैं, बिकॉज दैट इज अगेन वेरी इजी, यू कैन राइट डाउन, अपने मन से भी काफी सारी चीजें बच्चों आप इसके अंदर लिख सकते हैं, ओके। तो इस तरीके से बच्चों ये पेपर 1 एंड पेपर 2 both papers like are very scoring and very easy, I'm telling you, okay। वैसे आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख देना कि कौन सा चैप्टर आपको ज्यादा लाइक करना है, किसमें न्यूमेरिकल्स की आपको प्रैक्टिस चाहिए होगी, दैट आई डू, ओके। हम लोग क्या करेंगे ना, लाइक ऑल PYQs हम लोग बच्चे इसमें सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखते जाइए कि आपको क्या, कौन से चैप्टर का आपको न्यूमेरिकल्स चाहिए है, या कोई टॉपिक आपको कोई चैप्टर का चाहिए होगा, तो प्लीज राइट डाउन टू मी, ओके। सी द स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर का, जैसे कि मैंने बताया आपको, थ्योरी पेपर तो 50 मार्क्स को आपको जाके लिखना ही है बच्चों, एंड प्रैक्टिकल्स अगेन फॉर द 50 मार्क्स। प्रैक्टिकल है वेरी इजी, लाइक आपको वाइवा में क्वेश्चंस अच्छे से करने हैं, उसके आंसर ठीक से आप कर दो, ठीक है, एक्सटर्नल को, तो आपको प्रैक्टिकल्स में भी काफी अच्छे फुल मार्क्स मिल जाते हैं। पेपर 2 अगेन दैट इज लाइक थ्योरी आपको 50 मार्क्स का रहेगा, एंड प्रैक्टिकल्स आल्सो फॉर द 50 मार्क्स, ओके। इस तरीके से बच्चों 12 लाइक दोनों अगर आपको मिलते तो 12th में एक्चुअली आपकी पढ़ाई ना बहुत इजी सिंपल सी हो जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की, राइट।
तो टोटल 200 मार्क्स। तो बच्चों इजीली यू कैन स्कोर, मैं बताती हूँ ना आपको, 180 प्लस तो आपको मिल ही जाएंगे। ओके, आप मेरे नोट्स एंड इसको फॉलो करिए, जो भी मैं वीडियोस आपके लिए डालती हूँ। एंड आप लोग जो आपके जैसे डाउट डाउट सेशंस भी हम लोग लेंगे, पीवाई की क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसमें देने वाली हूँ। तो आप लोग मेरे नेक्स्ट वीडियोस को प्लीज आप लोग देखते रहिए, और आपके जो नोटिफिकेशन को आप लोग ऑन रखिए, ताकि आपको नए नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। और इस सब्जेक्ट के बारे में आपको ये 2 महीने में बच्चों काफी सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताने वाली हूँ। ओके, सो दैट यू कैन इजीली स्कोर, मैं बताती हूँ ना, 190 प्लस तो मार्क्स आपके 200 में से आ ही जाएंगे बच्चों। ओके, नाउ विल सी द पेपर कैसा रहेगा, पेपर का पैटर्न कैसे होता है। सी ऑल लाइक क्वेश्चंस आर 5 बच्चों, एंड ऑल क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इनटू लाइक 5 क्वेश्चंस, इट मींस दैट 50 मार्क्स। तो लाइक 5 क्वेश्चन है, तो 10 मार्क्स का एक क्वेश्चन तो रहेगा ही रहेगा। ओके, नाउ हियर यू कैन सी दैट लाइक पहला वाला जो क्वेश्चन रहेगा उसका ए पार्ट रहेगा, दैट इज ऑलवेज फॉर 4 मार्क्स का एमसीक्यूज। ओके, ऑल क्वेश्चन तो कंपल्सरी होते ही है। वन बाय वन विल सी लाइक हाउ टू सॉल्व। यू कैन सी दैट हियर क्वेश्चन नंबर बी, 1B, उसमें देखिए आपको 3 क्वेश्चन दिए जाएंगे ए बी सी, उसमें से आपको खाली 2 ही बच्चों अटेम्प्ट करने हैं। लाइक 3 मार्क्स का एक रहेगा, इट मीन्स दैट यू कैन स्कोर 6 मार्क्स इजीली। ओके, बिकॉज ऑप्शन दिया गया है, राइट। अब देखिए सेकंड जो रहेगा, सेकंड क्वेश्चन, उसका ए पार्ट और बी पार्ट। ए पार्ट में जो रहेंगे 3 में से आपको बच्चों 2 क्वेश्चंस करने हैं। ओके, एंड जो क्वेश्चन नंबर बी का जो सेकंड पार्ट, मतलब जो बी पार्ट है 2 का, उसमें ए एंड बी, राइट, उसमें से आपको एक ही क्वेश्चन करना है, वो 4 मार्क्स के लिए रहेगा। तो इसमें काफी अच्छे से आपको एलॉबरेट करके लाइक सर्किट बनाओ, देन उसके बारे में सारा अच्छे से लिखो, वर्किंग प्रिंसिपल लिखिए उसका, वेल लेवल डायग्राम अच्छे से बनाइए, एंड देन एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस, उसका एप्लीकेशन क्या होता है, ये सारा लिखो बच्चों, बिकॉज 4 मार्क्स के लिए आप कोई एक क्वेश्चन कर रहे हो, तो यू हैव टू राइट डाउन एवरीथिंग। ओके, उसके बाद देखिए सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 का एक क्वेश्चन जो रहेगा, राइट, उसमें अगेन देखिए ए बी सी 3 रहेंगे, उसमें से आपको 2 ही करने हैं बच्चों, दैट इज फॉर 6 मार्क्स। देन क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट जो रहेगा, उसमें देखिए आपको एक ही क्वेश्चन सॉल्व करना है, ए एंड बी रहेगा, उसमें से दोनों में से देखिए एक करना है, वो 4 मार्क्स के लिए रहेगा। हियर यू कैन सी दैट लाइक डिफाइन फॉर एफएम, तो उसमें देखिए 4 उन्होंने बताए, फ्रीक्वेंसी डेविएशन, मॉड्यूलेशन, इंडेक्स डेविएशन रेशियो एंड द परसेंटेज ऑफ मॉड्यूलेशन। तो ये देखो चारों पॉइंट्स अगर आप लिखते हैं तो 4 मार्क्स आपको इजीली मिल सकते हैं बच्चों, राइट। Similarly, you can when you will go through all the paper, go through the paper, you can see that like question number 1 में ही खाली एमसीक्यूज है, क्वेश्चन नंबर बी, देन आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का ए पार्ट बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 5 का भी ए पार्ट बी पार्ट। यू कैन सी दैट 3 दिए रहेंगे एबीसी, उसमें से आपको 2 करने हैं, और जो क्वेश्चन का पार्ट का बी पार्ट जो रहता होता है, उसमें आपको 2 में से एक करना है, राइट बच्चों। इट मीन्स दैट आपको ओनली 3 क्वेश्चंस फ्रॉम ईच क्वेश्चन करना है, ए से 2 और बी से ओनली 1, राइट। इतना ही आपको करना है बच्चों। न्यूमेरिकल्स काफी सारे इसमें आ जाते हैं, एंड दैट इज अगेन अ स्कोरिंग 1। न्यूमेरिकल्स को आप बहुत अच्छे से कीजिए। पीवाई क्योंकि जितने न्यूमेरिकल्स है आप उसको कुछ भी मत छोड़िए, लाइक जितना प्रैक्टिस आप न्यूमेरिकल्स का करेंगे उतना ज्यादा चांसेस आपका बढ़ जाएगा स्कोर करने के लिए। ओके, आपको हाई स्कोर उसी से हो जाएगा, बिकॉज आप अगर न्यूमेरिकल्स करते हैं तो थियोरेटिकल जो क्वेश्चंस होते हैं नेचुरली वो थियोरेटिकली आप कीजिए ही, लिखे अच्छे से एलॉबरेट करके। ओके, चलो ये तो हो गया, लेकिन हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं बच्चों। जैसे यू कैन सी दैट क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी पार्ट दिया है, उसी के साथ पूरा जो और है वो क्वेश्चन नंबर 5 के ए एंड बी के साथ दिया है। मतलब आपको क्या करना होगा, अगर आपने क्वेश्चन नंबर 5 ये पहला वाला कर लिया ए एंड बी, तो आपको दोनों सॉल्व करने पड़ेंगे। ऐसा नहीं है क्वेश्चन नंबर 5 का आपने ये इधर का किया और बी इधर का किया, या फिर बी इधर का किया और ए इधर का कर दिया, ये इधर का बी और इधर का बी कर लिया हो, या क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट यहाँ का कर लिया और इधर का ए पार्ट कर, इस तरीके से और नहीं है बच्चों। आपको यहाँ का क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी दोनों करना होगा, इधर दिस, और क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी ये पार्ट आपको करना होगा। मतलब ये क्वेश्चन नंबर 5 पूरा टोटल क्वेश्चन नंबर 5 10 मार्क्स और विद द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द 10 मार्क्स ऐसा दिया गया है। ओके,
तो डोंट डू दैट मिस्टेक कि इधर का ए कर लिया तो इधर का बी कर लेता हूँ, या इधर का बी किया तो इधर का भी बी कर लेता हूँ। डोंट डू दैट, ओके। तो ये बच्चों आप बिल्कुल ध्यान में रखिए। ये हमने डिस्कस किया है इलेक्ट्रॉनिक्स 1 मतलब पेपर 1 के बारे में, ओके। सिमिलरली बच्चों यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 2 में आपको जो आप शो मतलब दिख रहा है आपके स्क्रीन पे, तो यहाँ देखो ये भी पैटर्न बच्चों एकदम सेम है, ओके। जैसा आपका इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 1 है वैसे ही इलेक्ट्रॉनिक्स पेपर 2 भी होता है। पेपर 1 में जैसे आपने देखा था कि क्वेश्चन नंबर ए आपके 4 एमसीक्यूज के साथ आया है 4 मार्क्स के लिए, राइट। सिमिलरली पेपर 2 में भी आपका ये पहला क्वेश्चन जो 1 है वो ए पार्ट उसका एमसीक्यू 4 मार्क्स के लिए रहेगा, बी पार्ट जो रहेगा वो 6 मार्क्स के लिए रहेगा। सिमिलरली यहाँ पर भी देखिए आपको 3 क्वेश्चन दिए रहेंगे, 2 क्वेश्चन कोई भी करना होगा। देन क्वेश्चन नंबर 2 का ए पार्ट बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट बी पार्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का भी ए पार्ट बी पार्ट। ये देखिए सारे जगह सेम है बच्चों। ए पार्ट में हमेशा 3 में से आपको 2 करने हैं। क्वेश्चन एनी क्वेश्चन ऑफ लाइक सेकंड थर्ड एंड फोर्थ का जो बी पार्ट रहेगा उसमें से 2 में से आपको एक ही करना है, ओके। एंड अगेन द सिमिलर थिंग इज गिवन वो हियर, दैट इज फॉर द क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 का ए एंड बी पार्ट इज और के साथ है क्वेश्चन नंबर 5 का ही ए एंड बी पार्ट, मतलब इधर यू हैव टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 5 ए एंड बी ऊपर वाला, या तो फिर ये नीचे वाला पार्ट, ओके। तो देखिए बच्चों कितना इजी पैटर्न है, इजीली यू कैन स्कोर लाइक 50 में से आपको तो 45 प्लस बच्चों मिल ही जाते हैं। अगर दोनों पेपर में आपको 45 प्लस 45 प्लस, चलो मिनिमम आपने 45 भी कर लिया, तो 90 मार्क्स तो पक्का ही है आपका दोनों पेपर्स मिला के आउट ऑफ 100, ओके। तो 90 प्लस आपको मार्क्स मिल ही जाएंगे। एंड उधर जो आपका 100 जो मैंने बताया था आपको अभी थोड़ी देर पहले कि प्रैक्टिकल्स के जो 50-50 मिला के 100 मार्क्स होते हैं, तो वहां पर भी आप अच्छे से प्रैक्टिकल्स कीजिए, अच्छे से एक्सटर्नल को आंसर कीजिए, सो दैट यू विल गेट लाइक, और उसमें भी आपको देखो 90 प्लस मार्क्स मिल जाएंगे, ओके। तो 95 उधर और 95 इधर बच्चों, तो आपके तो इजीली यू कैन स्कोर कितना हो जाएगा, 190 मार्क्स तो हो ही जाते हैं, ओके। सो दिस पेपर इलेक्ट्रॉनिक्स का जो सब्जेक्ट है बच्चों, दिस इज सुपर डुपर वेरी इजी फॉर यू एंड यू कैन स्कोर 100% मार्क्स इन दिस सब्जेक्ट, ओके। So, thank you so much for watching High Altitudes and don't forget to like, share and subscribe. Okay, बच्चों, जो आपके फ्रेंड्स ने नहीं भी सब्सक्राइब किया है उनको प्लीज बताइए, शेयर कीजिए उनके साथ, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए, और कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको कौन सा टॉपिक चाहिए होगा, ओके। आप कौन सा टॉपिक का भी पढ़ाई शुरू करेंगे हैं। वैसे तो मैं ऑल चैप्टर्स का आपको यहाँ पर गाइडेंस देने वाली हूँ। पीवाईक्यू क्वेश्चंस हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, ओके। सो न्यूमेरिकल्स के साथ स्टार्ट करेंगे, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए कि आपको किस चीज में डाउट है, कौन से इसमें हमें और ज्यादा फोकस करके पढ़ना है, ओके। वी आर स्टार्टिंग सून आर स्ट्रीमिंग अबाउट द पीवाईक्यूज, फिजिक्स एंड मैथ्स के भी बच्चों बोर्ड के जो क्वेश्चन है हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, ओके। चलो देन बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट। अभी आप बच्चों पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, ओके। बाय बाय, टेक केयर।